हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसे कई सीरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे हो 21 स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30। तो ये जो पार्ट होता है उसे फर्स्ट सीरीज कहा जाता है। उसके बाद 39 से लेकर के 48 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उसे सेकेंड सीरीज कहा जाता है। उसके बाद 57 से लेकर के 80 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें थर्ड सीरीज कहा जाता है। और लास्ट में इसे जो है वो फोर्थ सीरीज कहा जाता है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। इसका नोट्स भी आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। मतलब स्कैंडियम से जिंक तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन हम आगे का जो है वो स्टडी करेंगे, मतलब सेकेंड और थर्ड सीरीज के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सेकेंड सीरीज में देख रहे हो, 39 से लेकर के 48 तक जितने भी 10 एलिमेंट आते हैं उसे हम सेकेंड सीरीज कहते हैं। इसे जो है वो 4D सीरीज भी जो है वो कहा जाता है। इसे 4D सीरीज क्यों कहा जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड सीरीज वो जो हमारा होता है, मतलब यहाँ पे 57 से लेकर के 80 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उसे हम जो है वो थर्ड सीरीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 57 के बाद यहाँ से 72 स्टार्ट हो गया है। तो आखिर 57 मतलब 58 से लेकर के 71 तक के सारे एलिमेंट जो है वो कहाँ गए। तो इसे जो है वो लेंथेनाइट एलिमेंट कहा जाता है, जो कि थोड़ा सा अलग जो व्यवहार है, बिहेवियर है वो प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये 4F सीरीज के अंतर्गत ये जो है वो आते हैं, इसलिए इसे लेंथेनाइट सीरीज जो है वो कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब 58 से लेकर के 71 यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उसे जो है वो नीचे रखा गया है, उसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंतर्गत जो है वो रखा हुआ है। इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अभी आप लोगों को थर्ड सीरीज में 57 सिर्फ लेंथेनम से लेकर के फिर यहाँ से 72 से फिर यहाँ तक 80 तक जो है वो पूरे आपके थर्ड सीरीज जो है वो कहलाते हैं। और इसे हम 5D सीरीज भी कहते हैं। 5D सीरीज क्यों कहते हैं वो भी हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि इस पूरे चैप्टर में हमें सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज के बारे में जो है वो स्टडी करना है। मतलब 39 से लेकर के 80 तक जितने भी आपके 20 एलिमेंट है उन सारे 20 एलिमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। और इन दोनों के बीच जो है वो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से जो है वो कैसे रिलेटेड है और कौन कौन से इनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। और साथ में हम इनसे भी जो है वो कंपेयर करेंगे। मतलब फर्स्ट सीरीज एलिमेंट से भी हम सारे एलिमेंट का, डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो है वो कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इनके नाम याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा नाम आप लोगों को इसमें हार्ड लग सकता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को इनके नाम भी आसानी से जो है वो याद हो जाएंगे। तो चलिएगा, इस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 4D सीरीज, जिसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका एटॉमिक नंबर, इसका साइन और एलिमेंट का नाम बताऊंगी। उसके बाद इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इट्रियम। तो इट्रियम का जो साइन होता है Y होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 39। देन एटॉमिक नंबर 40 जिसे जिरकोनियम कहा जाता है, ZR से हम जिसे जो है वो प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है 41 जिसमें Nb एलिमेंट है, जिसे हम नियोबियम जो है वो कहते हैं। उसके बाद आता है 42 एटॉमिक नंबर जिसमें मॉलिब्डेनम जो है वो प्रेजेंट है, जिसे MO से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। 43 में आपका टेक्नीशियम है, TC। 44 में आपका रुथेनियम है, RU। 45 में आपका है रोडियम, जिसे RH से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। देन 46 में है आपका PD, जिसे पैलेडियम कहा जाता है। 47 में है आपका AG, जिसे सिल्वर कहा जाता है। देन उसके बाद 48 में है CD, जिसे कैडमियम कहा जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये करना है कि जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हो ये सारे एलिमेंट का नाम विथ एटॉमिक नंबर साइन आप लोग को लिख के जो है वो चिपकाना है। तो जब भी आप इसे देखोगे तो आप लोगों को जो है वो याद हो जाएगा। इसके अलावा इस नाम को याद करने की, क्योंकि देखिए पूरे आपके चैप्टर में ये सारे एलिमेंट का नाम जो है वो बार बार यूज होगा, तो इसे आप लोगों को याद करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोगों को ये 4D सीरीज मतलब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के जो 10 एलिमेंट है उनका नाम जो है वो आप लोगों को तुरंत जो है वो याद हो जाएगा। तो चलिए हम वो ट्रिक जो है वो स्टार्ट करते हैं।
आप देख रहे हो छोटा सा ट्रिक, अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी ट्रिक बना करके जो है वो आप इन सारे एलिमेंट को जो है वो याद कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा बता रही हूँ, यार जरा नंबर दे मोबाइल का तू, रुक रुक पढ़ने दे आगे का तू। तो यहाँ पे देखिए जो यार आएगा उसे हम वाई मान लेंगे, इट्रियम। मतलब आप लोगों को ये याद करना है, यार जरा नंबर दे मोबाइल का तू, रुक रुक पढ़ने दे आगे का तू, आगे का तू। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी है वो आपके एलिमेंट के नाम है। तो चलिए हम देखते हैं, यार से आपका जो है वो वाई आ जाएगा, जरा से आपका जो है वो जेड आ जाएगा मतलब जिरकोनियम, और एनबी को आप नंबर मतलब नंबर से एन से जो है वो रिलेट कर देना, और दे तो जो है वो इधर साइलेंट हो जाएगा। अब एमओ मतलब मोबाइल, तो हम ऑलरेडी इस साइन को जो है वो मोबाइल के लिए यूज करते हैं, मोबाइल का। यहाँ पे टीसी है तो टी को आप जो है वो तू मान लेना। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, यार जरा नंबर दे मोबाइल का तू। इतना भी अगर आप याद कर लोगे तो आप लोगों को तुरंत इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम जो है वो याद आ जाएगा। अब उसके बाद हम अपने फ्रेंड को मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ाई भी करना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, रुक रुक पढ़ने दे आगे का तू। मतलब आर यू से आपका रुक आ जाएगा, आर एच से आपका दूसरा रुक आ जाएगा, पीडी से आपका पढ़ने दे आ जाएगा, दे आपका जो है वो साइलेंट हो जाएगा, एजी से जो है वो आगे आ जाएगा, और सीडी से जो है वो आप का जो है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या है, सेकंड सीरीज को आपको लाइन से याद करना होगा। चाहे अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉपर्टीज बताना हो, तो हर जगह ये आपके एलिमेंट का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये इस टाइप से ट्रिक लगा करके आपको इस जो एलिमेंट है उसे जो है वो याद करना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई ट्रिक है तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो हेल्प हो सके। क्योंकि पिछले टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स जो है वो मुझे बताए थे, तो ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना करके बताई हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये आप ट्रिक जो है वो सेकंड सीरीज को याद करने के लिए अपने यूज में जो है वो ला सकते हो। आप जहां भी स्टडी टेबल में पढ़ते हो आप ये ट्रिक लगा दीजिए, आप इसे लाइफ टाइम जो है वो नहीं भूलोगे। जब भी आपको अगर याद है तो आपको ये सारे एलिमेंट का नाम जो है वो ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। तो ये तो हुआ आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को याद करने का ट्रिक। अब हम देखेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हम देखते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसे 5D सीरीज भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि 4D और 5D इसे जो है वो क्यों कहा जाता है। तो बहुत सा मतलब एकदम कॉमन सा चीज है कि इसमें जो 5D ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे जो है वो स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट में 3D सीरीज के बारे में देखा होगा, तो वहां पे हम लोग क्या देखते थे, जितने भी 3D ऑर्बिटल होते थे उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जो है वो उसमें मेन रहता था। बाकी सारी चीज में तो जो है वो एज इट इज वही इलेक्ट्रॉन जो है वो फील होते थे, लेकिन उसमें जो सबसे अलग था वो 3D सीरीज था। उसी प्रकार यहाँ पे सेकंड सीरीज में जो है वो 4D सीरीज आपका 4D ऑर्बिटल होगा, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जितने एलिमेंट आएंगे उसमें 5D सीरीज जो है वो मेन रहेगा, इसलिए इसे 5D सीरीज जो है वो कहा जाता है। खैर मैं जब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी तो ये चीज आप लोगों को और अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 57 LA जिसे हम लैंथेनम कहते हैं, और 57 से लेकर के मतलब 58 से लेकर के 71 तक जो भी एलिमेंट है उसे हम लोगों ने F ब्लॉक एलिमेंट में रख दिया है, उसे लैंथेनाइट सीरीज जो है वो कहा जाता है। तो ये आपका बीच में जितना सीरीज है उसकी स्टडी हम जो है वो बाद में जो है वो करेंगे। ये आपका हो जाएगा लैंथेनम। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से 72 स्टार्ट जो है वो हो जाता है। 72 में है आपका हैफनियम जिसे HF से जो है वो हम प्रदर्शित करते हैं। 73 में है आपका टेंटेलम जिसे TA से प्रदर्शित करते हैं। 74 में है आपका W जिसे टंगस्टन कहते हैं। 75 में हम है RE जिसे रीनियम कहते हैं। 76 में है OS जिसे ऑस्मियम कहते हैं। 77 में है आपका IR जिसे इरिडियम कहते हैं। 78 में है आपका PT जिसे प्लेटिनम कहते हैं, और 79 एटॉमिक नंबर है AU का जिसे गोल्ड कहा जाता है, और मरकरी का आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 80 होता है। तो चलिए अब हम इसका भी ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम ऐसा कौन सा स्टोरी बताएं जिससे आप लोगों को ये जो है वो आसानी से याद हो जाए। मैं जो ट्रिक यूज करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ईजी है। जैसे कोई आपसे जो है वो हफ्ता मांग रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो ला हफ्ता वरना। तो देखिए ला से आपका क्या हो जाएगा LA लैंथेनम, हफ्ता से मतलब इसमें से जो H आएगा हफ तो HF कर देना, और ता से जो है वो TA कर देना। तो ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ला से आपका LA हो जाएगा, हफ्ता से HF और ता से जो है वो TA हो जाएगा। यहाँ पे यूज हो रहा है वरना,
तो व से आपका डब्ल्यू हो जाएगा और आर से आपका जो है वो आरी मतलब रीनियम करके जो है वो आप याद कर लेना। उधर इधर में आपका ऑस्मियम और इरिडियम आ जाएगा। उसके बाद पिटाई से आपका जो है वो पीटी आ जाएगा, और से तो एयू है ही, और होगी से आपका जो है वो एच जी जो है वो आ जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा ट्रिक है, ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। तो ये आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो है वो छोटा सा ट्रिक है। अगर आप इसे याद करते हो इस टाइप से तो एग्जाम में भी अगर आपको ये याद आ जाएगा तो आप इसके सारे एलिमेंट के नाम जो है वो लिख सकते हो। तो ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बताती हूँ गाइस, क्योंकि देखिए एग्जाम में जब आता है तो आप लोगों को एलिमेंट का नाम जो है वो लाइन से लिख करके इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखना होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन की भी तैयारी जो है वो आप जरूर करें। तो ये है गाइस आज का ट्रिक और ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद जो भी वीडियोस बनेंगे हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसके बारे में और भी हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये हुआ गाइस आज का आपका टॉपिक। आई होप यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी वीडियो आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।